वाम नेता जिसे वहां के लोग लुंगी वाला मोदी कहते हैं। नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। तारीख के खाने में दर्ज 30 मार्च 1977 केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और तिरुवनंतपुरम की नर्मदा रोड, ये रोड हुजूर को जाती है। हुजूर यानी पुतेन कचेरी, यानी केरल का पुराना विधानसभा भवन। आज नर्मदा रोड बाकी दिनों की तुलना में ज्यादा व्यस्त थी। राज्य में नई सरकार बनी थी। इमरजेंसी के बाद देश भर में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार हुई थी, लेकिन केरल इकलौता राज्य था जहां जीत हुई थी। कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी। के करुणाकरण मुख्यमंत्री बने थे और आज सदन की बैठकें थी। सभी विधायक अपनी अपनी जगह लेते दिख रहे थे। सदन की कार्यवाही शुरू होती है और विधानसभा अध्यक्ष चकीरी अहमद कुट्टी नाम पुकारते हैं। माननीय विधायक श्री पिनाराई विजयन। विपक्षी दल से 32 साल का युवा विधायक खड़ा होता है। इकहरा बदन, भावशून्य चेहरा, किसी सख्त हेडमास्टर जैसा। लेकिन ये उसके हाथ में क्या है? एक कमीज, आधी बाही की सफेद कमीज जिस पर खून के थक्के जमे हुए हैं, सुर्ख लाल थक्के मानो बरसों पुराने हों। ये विधायक इस कमीज को विधानसभा में लहराता है। केरल की राजनीतिक इतिहास की सबसे थर्राती भाषण से हुजूर गुजा देता है। जब बैठता है तब नई नई बनी सरकार की नींव दरकने से लगी लगने होती है और असर ये 30 रोज का वक्फा पूरा होने से पहले केरल के मुख्यमंत्री का इस्तीफा राज्यपाल की मेज पर होता है। अनटोल्ड स्टोरी में आज बात केरल के इसी नेता की जो आज की तारीख में वहां का मुख्यमंत्री है। बात पिनाराई विजयन की। पहले 3 साल पीछे चलते हैं। 1942 का साल, दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश आर्मी इस सोवियत संघ के साथ मिलकर फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ रही थी। महात्मा गांधी ने इस समय को सही जान गुलाम भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ रखा था। आंदोलन चढ़ रहा था। इसी बीच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका जन्म 26 दिसंबर 1925 को ही कानपुर के एक छोटे से कमरे में हो चुका था, उसके दफ्तर में एक चिट्ठी आती है। चिट्ठी सोवियत संघ से थी। वहां के कम्युनिस्ट संगठन ने भारत के कम्युनिस्ट संगठन से कहा था कि वह फांसीवादी ताकतों को रोकने की इस निर्णायक जंग में ब्रिटिशर्स का साथ दें। भारत में जन्म के बाद से ही सीपीआई पर रूस का वहां के कम्युनिस्ट इतिहास का गहरा असर था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को लगातार विदेश से मदद भी मिलती रही थी। ऐसे में सोवियत संघ की चिट्ठी ने भारत में सीपीआई के लिए धर्म संकट की स्थिति पैदा कर दी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने जैसे तैसे ये संकट टाला, लेकिन तय कर लिया गया कि भविष्य में इस तरह का बाहरी दबाव पैदा नहीं होने देंगे। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी था? इसके लिए जरूरी था कि पार्टी देश के भीतर मजबूत हो और इसी मजबूती का रास्ता राजनीतिक गलियारों से जाता दिख रहा था। 1945 आते आते कम्युनिस्ट पार्टी ने तय कर लिया था कि अब वे चुनावों में सक्रिय हिस्सा लेंगे। 45 के इसी बरस में कम्युनिस्ट पार्टी और विजयन का सफर साथ साथ शुरू हुआ। दुनिया की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार 1946 में सीपीआई ने प्रांतों के चुनावों में हिस्सा लिया, हार मिली। अगले साल देश आजाद हुआ। 1952 में पहले चुनाव हुए। अजय घोष के नेतृत्व में सीपीआई को 16 सीटें मिली और वे कांग्रेस के सामने विपक्ष में बैठने के हकदार हुए। लेकिन असली इतिहास तो 57 में रचा गया। केरल में हुए विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनी। दुनिया में पहली बार कहीं पर चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार बनी। डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट EMS नन बुद्रीपाद मुख्यमंत्री बने। ये भारत ही नहीं दुनिया की राजनीति में एक अहम घटना थी। इस समय विजयन क्या कर रहे थे?
परिवार के विषम हालातों के बीच भी विजयन पढ़ लिख गए। तलसैरी के सरकारी कॉलेज से बीए इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की और धीरे धीरे स्थानीय राजनीति में सक्रिय होने लगे। विजयन कन्नूर के ओबीसी समुदाय एझवा से आते हैं। यहाँ एझवा आबादी करीब 22% की है और ये आबादी एक मुश्त वोट करती है। इस लिहाज से कन्नूर के जातिगत समीकरणों ने भी विजयन का साथ दिया। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ। सीपीआई और सीपीआई मार्क्सिस्ट और इसी साल पिनाराई विजयन ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन की। यहाँ से उनका पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ा। केरल स्टूडेंट फेडरेशन केएसएफ में वे जिला सचिव बने। बाद में केएसएफ की बदलकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई हुई। फिर विजयन केरल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट बने। फिर आया साल 1970। केरल में विधानसभा चुनाव होने थे। विजयन को कुतुपरम सीट से टिकट मिल गया। कुतुपरम सीट कन्नूर जिले में ही आती है। चुनाव हुए, विजयन पहली बार विधायक बने। महज 26 साल की उम्र में विधायक बने। विजयन का पॉलिटिकल किस्सा इमरजेंसी के जिक्र के बिना अधूरा रहेगा। आइए अब देखते हैं वो। 26 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगी। केरल में उस समय सीपीआई के नेतृत्व में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी। मुख्यमंत्री थे श्री अच्युत मेनन। विजयन सीपीआई से विधायक थे। वे खुद और तमाम अन्य नेता लगातार सरकार के खिलाफ मुखर थे। 28 सितंबर 1975 की देर रात लंबी चौड़ी पुलिस पार्टी विधायक विजयन के घर पहुंची। इसमें विजयन की विधानसभा कुतुपरम के सर्किल इंस्पेक्टर बलरामन भी शामिल थे। बलरामन ने विजयन से कहा, आपकी गिरफ्तारी का आदेश है। विजयन ने कारण पूछा तो जवाब मिला, एसीपी के निर्देश हैं। विजयन पुलिस की गाड़ी में बैठे थाने पहुंचे। उन्हें लॉकअप में बंद किया गया। लेकिन इसके बाद उस रात लॉकअप में क्या हुआ, ये विजयन ने करीब 1.5 बरस बाद 30 मार्च 1977 को केरल विधानसभा में बताया। 77 के चुनाव में केरल में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार की वापसी हुई थी। हालांकि विजयन जीतकर फिर वे विधायक बने थे। विधानसभा में उस रोज उनके हाथ में एक कमीज थी, खून से लथपथ। ये खून 28 सितंबर 1975 की रात उस कमीज पर लगा था और अब तक इसके गाढ़े लाल थक्के कमीज पर जम चुके थे। शर्ट हाथ में थामे विजयन ने विधानसभा में बोलना शुरू किया। 8 सितंबर की रात मुझे लॉकअप में बंद करने के बाद पुलिस वाले वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अचानक लॉकअप के सामने वाली बत्ती बंद कर दी गई। कुछ लोग अंदर आए। ये संभवतः पुलिस विभाग से नहीं थे। उन्होंने नाम पूछा। मैंने कहा विजयन। बोले पूरा नाम। मैंने कहा पिनाराई विजयन। मेरा इतना कहना भर था कि वे मुझ पर टूट पड़े। बेरहमी से पीटा, रात भर पीटा। मैं गिर गया तो उठाकर पीटा गया। बाद में पुलिस वालों ने भी पीटा। विजयन ने 1998 में मंत्री पद छोड़कर पार्टी के राज्य सचिव का पद संभाला ताकि वो पार्टी के भीतर अपनी स्थिति मजबूत कर सके। उन्हें इस बात का इल्म था कि राज्य सचिव का पद केरल सीपीएम में उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए कितना अहम साबित हो सकता है। विजयन 2015 तक इस पद पर रहे। 17 साल बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि विजयन की पार्टी के भीतर स्थिति मजबूत हो गई। 2011 में केरल में विधानसभा चुनाव हुए। केरल में चुनावों का एक ट्रेंड रहा है। यहाँ सरकारें 2 पूर्ण कार्यकाल नहीं ले पाती, यानी हर बार एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हावी रहता है। इस बार भी यही हुआ। सीपीआई की अगुवाई वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की हार हुई। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की जीत हुई। ओमान चांडी मुख्यमंत्री बने और इसी के साथ अब तय हो गया कि अच्युतानंदन का राजनीतिक कैरियर उत्तरार्ध पर है। अब विजयन की नजर 2016 के चुनाव पर टिकी थी। 2015 में उन्होंने राज्य सचिव का पद छोड़ा और 20 साल बाद चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2016 चुनाव का पूरा जिम्मा टीम विजयन ने संभाला। केरल की एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर इस बार भी हावी रहा और सीपीआई के नेतृत्व में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की जीत हुई। इस बार भी नाम राज्यपाल ने पुकारा था, जस्टिस पी सीताशिवम ने, लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी बन चुके थे। पिनराई विजयन की ताजपोशी हुई।
उन्होंने न सिर्फ 5 साल सरकार चलाई बल्कि 2021 में केरल के बरसों पुराने मिथक को भी तोड़ दिया। विजयन केरल के इतिहास के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने एक पूर्ण कार्यकाल लेने के बाद हुए चुनाव भी जीते। अब बात मुंडू उंडुथ मोदी की। पिनराई विजयन को केरल में मुंडू उंडुथ मोदी कहा जाता है, यानी लुंगी वाले मोदी। उनमें लोगों को नरेंद्र मोदी की छवि क्यों दिखाई देती है? इसका जवाब संभवतः विजयन स्टाइल ऑफ पॉलिटिकल में छिपा हुआ है। 11 मार्च 2021 को सीपीआई ने चुनाव के लिए लिस्ट जारी की। इसमें 33 सिटिंग विधायकों के टिकट कट गए। कारण था पार्टी की 2 टर्म पॉलिसी, यानी किसी भी विधायक ने अगर लगातार 2 कार्यकाल पूरे कर लिए हैं तो वह तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकते। ये एक किस्म का कूलिंग पीरियड रहेगा। इस गैप के बाद वो फिर से चुनाव लड़ सकेंगे। पिनराई विजयन की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग कहते हैं कि वो जल्दी जल्दी अपने समानांतर किसी नेता को उठने नहीं देते। 2 टर्म पॉलिसी भी उनकी इसी स्ट्रेटजी का नतीजा था, बल्कि चुनाव जीतने के बाद भी इसकी झलक देखने को मिली जब के शैलजा को कैबिनेट से हटा दिया गया। के शैलजा पिछली कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री थे और कोविड काल में उनके मैनेजमेंट की देश भर में चर्चा हुई थी। कोरोना वायरस की पहली लहर में केरल बाकी राज्यों की तुलना में काफी महफूज रहा था और इसका बड़ा श्रेय के शैलजा को गया था। उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। भीतर खाने से ये बात भी होने लगी थी कि क्या के शैलजा 2026 में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कैबिनेट से हटाकर एक तरह से इन संभावनाओं पर विराम सा लगा दिया गया। विजयन का ये फैसला इतना अप्रत्याशित रहा कि सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी ने पल्ला ही झाड़ दिया। साफ कह दिया कि ये राज्य का अपना मसला है। विजयन कहते हैं कि बेशक हम मार्क्सवादी हैं, लेकिन अगर बात युवाओं के लिए नौकरी बढ़ाने की है तो प्राइवेट सेक्टर निवेश पाने की कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। आखिर हमें केरल का विकास ही तो देखना है। चीन के एक मार्क्सवादी नेता हुए डैंग डैंग ने एक बार कहा था, एक बिल्ली जब तक चूहा पकड़ने का काम कर रही है तब तक इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि बिल्ली काली है या सफेद। उनका इशारा कैपिटलिज्म के साथ सामंजस्य बिठाने की एक अलहदा विचारधारा की तरह ही था। विजयन की डैंग स्कूल ऑफ मार्क्सवाद की इसी शाखा से निकले जान पड़ते हैं। साथ ही पिछड़े तबके से कनेक्ट बना रहे, इसके लिए वो गाहे बगाहे अपने ताड़ी वाले का बेटा होने का रेफरेंस छेड़ने से भी नहीं चूकते। 2019 में ही एक चुनावी रैली में विजयन ने कहा था, मैं एक ताड़ी उतारने वाले का बेटा हूं। कुछ लोग हमेशा मुझे मेरी जाति याद दिलाते रहते हैं। वो यही नहीं देख पा रहे हैं कि ताड़ी उतारने वाले का बेटा कैसे मुख्यमंत्री बन गया। तब भी राजनीतिक पंडितों ने अपना हिसाब बिठा लिया था कि यह संदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए था। कैसे? क्योंकि अपने अतीत को इस तरह से मंच पर उतारने का काम नरेंद्र मोदी बखूबी करते आए हैं और शायद यही कुछ कथित समानताएं हैं जो पिनराई विजयन को मुंडू उंडुथ मोदी बनाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए अनटोल्ड और रोचक जानकारी मैंने खुद लिखी थी। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही अनटोल्ड जानकारियां, ऐसी अनटोल्ड स्टोरियां हम आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया।